ओए जसबीरे, एंगल ले एंगल। हाँ, एक एक तस्वीर है ना एकदम रियल लगनी चाहिए है। हाँ ले जल्दी। उदार जी, जब सब कुछ ही नकली है तो फोटो असली कहाँ से दिखेगी? ए, हंसा निकला तेरा? हाँ, छत्ती छत्ती फोटो खींच और ये सबको अंदर रख दे जल्दी जल्दी, समझा? चल। हाँ दार जी, हुने लो हुने लो। हाँ ये लो दार जी, चंगा जय पोसते हो सबसे बढ़िया फोटो। पिट्टे मुंह, कौन है ये? हाँ? पापा जी, ये शरण है, कनाडा से आई है। पापा जी, हम दोनों ना एक दूजे नाल ब्याह करना चाहते। ओए बल्ले जवानो, ओए जिंदगी विच पहली बार अक्लमंदी दा काम किया है तू पुत्र। तेरी होने वाली लो। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रत्युषा बैनर्जी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक के इस स्पेशल हफ्ते में आप सबका स्वागत करती हूं। दिल दहला देने वाला ये मंजर पंजाब के खन्ना शहर से सटे एक छोटे से गांव का था। वैसे तो हमारे देश में औरतों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे कानून बनाए गए हैं, पर फिर भी औरतों के खिलाफ हो रहे जुर्म कम नहीं हुए। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सन 2011 में औरतों के खिलाफ हुए जुर्म के 2,28,650 मामले दर्ज हुए और वही आंकड़ा बढ़कर सन 2012 में 2,44,270 तक पहुंच गया। इसका मतलब एक साल के अंदर औरतों पर हुए अत्याचारों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई। सावधान इंडिया के इस हफ्ते में हम कुछ ऐसी बहादुर महिलाओं की सच्ची कहानियों को देखेंगे जिसमें महिलाओं ने अपार साहस की परिभाषा दी है। आइए देखते हैं शरण की कहानी। पाजी आ गए, पाजी आ गए, भाजी पाजी आ गए। ओए इधर आ जाओ, ओए जिंदे रहो जिंदे। वो एक ही लेके आया होत्या, इतनी लाए बाबूजी। पाजी, इस बार तो ना कमाल हो गया, 3 महीने से ऊपर नहीं बीते जेल में, और ये सब पाजी की बदौलत है। क्या और आपको पता है इस बार ना हमने जेल में क्या सेटिंग की है? तेरी सेटिंग है? लोगों के बेटे है ना कनाडा लंदन से आके है ना अपने किस्से सुनाते हैं बहादुरी के, और एक मेरा बेटा है वो जेल से आके वो अपने किस्से सुना रहा है। और निकम्मी औलाद हो गई है तू, हर बार पकड़ा जाता है तू। वैसा ही है तो हमें गांजे की स्मगलिंग क्यों करवाते हो? अच्छी सी लाइन में डालो ना हमें। तेरे वास्ते कमाना चाहता हूँ मैं 15 से 20 लाख रुपए। 15-20 लाख रुपए एक साथ झटके में आ जाए ना तो तेरा वीजा लगवा के कनाडा भेज दूं तुझे बस। पर चाचा जी, अगर चटके से 15-20 लाख कमाने हैं ना तो वो या तो किसी की किडनैपिंग से या स्मगलिंग से आ सकते हैं। बोले चौधरी की बेटी उठा लेते हैं, काफी मातार पार्टी है वो। पापा जी, छोटी बच्चियों को तो छोड़ो। इसीलिए हाँ, इसीलिए अभी तक हमारे धंधे में आगे नहीं बढ़ पाया है तू। ये दिल है ना तेरा, दिल तो बड़ा साफ है। पता नहीं कहाँ से ये नालायक औलाद मेरे यहाँ आ गई है। चल अभी चलो। अरे देख तेरी कबूतरी, कोई मोटी सा हमें लगती है। चल उठा लेते हैं इसको। और नहीं यार, कितनी सोहनी लगती है। लख्या छड़ना। और तू पागल है?
कनाडा जाना कि नहीं? आहो, वो काके तेरे कनाडा जाने की टिकट है, समझा? चल। ये क्या क्या कर रहा है तू? हाँ? इसे छूने की बात नहीं हुई थी। हमारे बीच तय हुआ था ना कि पैसे लेके जान देंगे इसे। और ये जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। चुप करा। ये पैसे वैसे तू रख ले, मुझे तो खाली ये चाहिए। अच्छा? मैडम, आप ना यहाँ से चले जाइए। ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, आप जाइए। और सुनिए, हो सके तो पुलिस से कंप्लेंट ना कीजिएगा, क्योंकि कमीना ही सही है तो मेरा दोस्त ही। आप चाहिए। मैडम जी, आप अभी तक यहाँ पर हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप चले जाइए, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं। वेल, यहाँ के सब लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। हाय, आई एम शरणदीप कौर। हरजीत, पर आप ना मुझे औरों की तरह हैरी कहिए। वो क्या है कि ऐसा लगता है कि मैं कनाडा रिटर्न हूँ। ओके हैरी, मैं कनाडा की सिटीजन हूँ और यहाँ पंजाब अपनी दोस्त के साथ घूमने आई हूँ पहली बार। चंगा जी, तो आप घूम लिए पंजाब? कहाँ? अभी तक कोई ऐसा शरीफ इंसान मिला ही नहीं जो मुझे पंजाब घुमाए। अजीब, आपको जो कहना है ना आप सीधे सीधे कहिए, ऐसे गोल गोल घुमा के बात मत कीजिए। So, हैरी, राइट, ओके? आप मुझे अपना पंजाब घुमाएंगे? जी, अब पर आपके बाकी के साथी? वो मेरी दोस्त जो मेरे साथ आई है वो कल वापस जा रही है, पर मुझे लगता है मुझे यहाँ 1-2 दिन और रुकना चाहिए। ओ कोई ना जी, चलिए। शरण और हैरी की पहली मुलाकात बेहद अजीब हालातों में हुई, पर फिर जब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया तो उनमें नजदीकियां बढ़ने लगी। शरण और हैरी अब अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। शरण हैरी को समझने लगी थी कि वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसके पास बस दिशा नहीं है। हैरी का दिल अच्छा है और हैरी बिल्कुल वैसा है जैसे दूल्हे का सपना शरण के पापा उसके लिए देखा करते थे। ओ जी, आपके छूने से तो गड्डी भी गड्ढे से निकल गई। हैं? मैंने सिर्फ टच किया था। आपका टच ही तो सब कुछ कर देता है जी। अब शरण को हैरी अच्छा लगने लगा था और हैरी को शरण, लेकिन प्यार के इस आगाज का अंजाम अभी बाकी था। जी, आपने कभी बताया नहीं कि आप कनाडा से पंजाब घूमने क्यों आए हो? आपके मम्मी पापा कभी आपको फोन नहीं करते कि पुत्र जी कहाँ हो, कब आओगे? मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। ओ जी, सॉरी, मैंने नहीं पता था। मैं बहुत छोटी थी जब मॉम डैड मुझे अपने साथ कनाडा ले गए। और जानते हो, डैड चाहते थे कि मेरी शादी पंजाब के किसी सीधे साधे जट से हो, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ अपने लिए लड़का ढूंढने। हेलो जी, अब तक आप अपने लिए लड़का ढूंढ रही थी? हाँ, क्यों? ये बात आपको मुझे पहले बतानी थी ना। क्यों? तुम्हारी नजर में है कोई अच्छा लड़का? अरे नहीं जी, मैं आपको गुरुद्वारा लेके चलता। वहाँ जो ज्ञानी जी है ना, उनके पास एक लिस्ट है, उनमें सारे लड़कों के नाम लिखे।
हो सकता है आपको कोई उसमें से अच्छा लग जाता। तुम्हारा नाम है इस लिस्ट में? जी आप यार रखो जी। क्या हुआ? जी कुछ नहीं जी, बकवास कर रहा था। पूछ रहा था कि मैं तोड़े नाल क्यों। फिर कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? जी झट तक भरोसा नहीं है। कोई ना, चले। हाँ दुपट्टा। कूल। एक एक तस्वीर असल लगना चाहिए। ये ले। सबसे बड़ी ये फोटो। कौन है ये? हा? पापा जी ये शरण है, कनाडा से आई है। पापा जी हम दोनों ना एक दूजे नाल ब्याह करना चाहते हैं। हैरी और शरण की शादी उसी गांव के एक गुरुद्वारे में हो गई। हैरी की तरफ से चंद लोग आए, पर शरण की तरफ से कोई नहीं आया, क्योंकि शरण का तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं था। पर हैरानी की बात ये थी कि हैरी और उसके पिता ने शरण से हैरी की क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात क्यों छुपाई, और शरण ने भी हैरी के बीते हुए कल के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की। ओ लो जी लो, ओ जश्न मनाओ जी जश्न। ओ बंगड़ा करो बंगड़ा, चलो। जी आप हमें मिल गई, हमारी तो किस्मत ही खुल गई जी। घूंघट उठाओ ना। शरण और हैरी अब एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। शरण पंजाब के तौर तरीकों को भी अपनाने की कोशिश कर रही थी, और हैरी का परिवार भी शरण के साथ घुल मिल रहा था। और शरण का वो सपना कि एक दिन उसका भी अपना एक परिवार हो, बहुत जल्द साकार होने जा रहा था। पुत्र, पापा जी वो ओ शर्म नहीं आती तुझे? वोटी के पैसे से सामान खरीद रहे तू, अब हम इतने निखड़ हो गए। हाँ? चल वापस कर, अभी वापस कर इसे जाके, चल। क्या पापा जी, आपने मुझे 1 मिनट में ही पराया कर दिया ना? ओ पुत्र ना हो ना। अरे हमने कब कहा तुमसे कुछ? क्यों? अभी आपने ही कहा ना कि ये सारा सामान मेरा है। पापा जी, आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? और अगर आप लोग ही मेरे सामान को अपना नहीं करेंगे तो? अरे पुत्र नाराज नहीं होते पुत्र, ऐसा शर्म तो इसे आनी चाहिए। समझता ही नहीं है कुछ। नहीं पापा जी, आप इन्हें कुछ मत कहिए।
ये सब कुछ ना मैंने ही किया है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक, अब जिसमें तुम दोनों खुश, हाँ, उस पे हूँ भी खुश। हाँ, चलो। हाँ, पार्टी तो बनती है ना यार। बिल्कुल। हेलो जी, कौन है? देखिए, हाय जीजू, कैसे हो? ओ सेजल जी, कैसे हो? कहाँ ले जा रही हो हमारी रानी को? उसका राजपाट दिलवाने के लिए बुला रही हूँ, और आपको भी तो सिर्फ कंप्यूटर में ही देखा है ना, तो सामने में देखना बनता है ना। ऐसा है तो आप बोलो तो कंप्यूटर से ही आ जाता हूँ। काश मेरी भी किस्मत शरण की तरह होती। चल ठीक है, अब बंद कर और सुन, वो केस की डिटेल्स मुझे भेज देना, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय बाय। सुनिए, अब हमें कनाडा चलना है। हाँ, कनाडा? आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना पासपोर्ट दे दीजिए, उसमें मैं वीजा एप्लीकेशन के लिए दे दूंगी। पासपोर्ट? हाँ जी, वो शरण मुझे कनाडा ले जा रही है, इसलिए मेरा पासपोर्ट मांग रही है वीजे के लिए। ओए पुत्र, तेरा पासपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में जब्त है। तू तो जानता है ना इस बात को अच्छी तरह से। लेकिन तू चिंता ना करो, मैं थानेदार से बात कर चुका हूँ, पर वो 15 लाख रुपया रिश्वत में मांग रहा है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतना सारा पैसा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस कनाडा जाना है। अच्छा, 2 दिन हुए उसे यहाँ आए हुए, और तू उसका हो गया? हाँ? और तेरा बप्पू किधर जाएगा बोल? अजी, मैंने कौन सा आपको त्याग दे दिया है? सिर्फ 15 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ। क्या हुआ? पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? ओए और- कुछ नहीं पुत्र, वो पुलिस और जब्त, बात क्या है? कोई फिक्र ना करो पुत्र, कोई फिक्र ना कर, सब बताता हूँ। वो क्या है ना कि बगैर लाइसेंस के ये ट्रैक्टर चला रहा था, दे दिया अपने ट्रैक्टर के नीचे किसी को। पुलिस ने उसी वक्त इसका पासपोर्ट जब्त किया था, इसलिए कि ये देश छोड़कर ना भाग जाए। बच गया, वो अस्पताल ले गए थे हम उसे। हम वो ऑफिसर जिसने पासपोर्ट जब्त किया था ना, उसका हो गया ट्रांसफर। और कोई गल नहीं, दूसरा इंस्पेक्टर आया है, वो पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांग रहा है? वही 15 लाख रुपए मांग रहा है वो। लेकिन तू टेंशन ना ले। अब 15 लाख आप मुझसे ले लीजिए। वो नहीं पुत्र, नहीं जी, 15 लाख रुपए आप क्यों देंगी? पुत्र कोई फिक्र ना कर तू, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अगर तू 15 लाख रुपए दे भी देगी तब भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे, ना जा पाएगा तेरे साथ ये। पैसे मैं देती हूँ पापा जी, पर इन्हें मेरे साथ वहाँ भेज दीजिए। अब मैं इनके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। और ठीक है पुत्र, और कुछ करता हूं मैं। हाँ, कुछ कर। जी कोई ना जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तुम्हें आपके नाल होना ना कनाडा विच। अजी कनाडा जाके ना वहाँ ठंडी ठंडी गलियों में ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगे, हैं? अच्छा सुनिए, आप ना अपना फटाफट से पासपोर्ट का काम कीजिए, मैं वहाँ जाते ही आपका वीजे का अरेंजमेंट कराती हूँ। चंगा जी। जियो पुत्र, जियो। एकदम फिल्मों के हीरो जैसी एक्टिंग किया है तूने। 15 लाख रुपया दे गई तेरी वट्टी तेरे पासपोर्ट के लिए। इसी तरह हौले हौले सारे पैसे ताजा बटोर ले, सारे पैसे। इसके बाद हम लोग भी कनाडा सेटल, एकदम सेटल हो जाएगी कनाडा। सर, मेरा भी मन करता है गोरी मेमो के साथ ऐसे इतनी नजदीक बैठ के और दारू शारू पीऊं। शर्म करो, शर्म कर। छोटा था, छोटा। तेरी माँ के जाने के बाद है ना, जवानी गला दी मैंने, सिर्फ तुझे पालने के लिए। सुना तूने, मैंने कनाडा जाना। तेरी नूह दा फोन है। हेलो डार्लिंग जी, हेलो, कैसे हो?
चंगे हो? पहुंच गए तुसी? लगता है बहुत पीली है। हाँ, वी एंजॉयिंग फादर एंड सन। इस वक्त तुम आउट हो। ओके जी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? एंड गिव माय रिगार्ड्स टू पापा जी। हाँ? बाय। अरे बापू, आड़ी नू तो बड़ी सियानी निकली है। मैं सीधे कनाडा। और मैं? अब फिर वही बात, वो की करना है तेनू कनाडा जाके? प्रधानमंत्री बनेगा? अरे बापू, तू तो मेरी जान है। आई लव यू बापू, आई लव यू। मैं और तेरी नू ना ये ढेर सारे पैसे बेचते रहेंगे, हैं? हैरी, तुम मेनू छोड़ के जाएगा? अरे बापू, यहाँ जा। ओए, मैं तो कनाडा जाऊंगा। ओए, मैं तो कनाडा जाऊंगा, कनाडा। अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी मेम, कनाडा में आ रहा हूँ। आटे जा। ओए क्या ओए? मैं नहीं हटना, चल जा साइड से। मेरा जवान पुत्र चला गया। चला गया मेरा जवान पुत्र। तू तो विधवा हो गई है। पापा जी, किधर चली पुत्र? कनाडा वापस जा रही हूँ। वैसे भी अब मेरे लिए यहाँ बचा ही गया है, और कनाडा में बहुत सा काम है। पर पुत्र, इतनी जल्दी? हाले तक तो मेरा पासपोर्ट भी ना बना है। सोचता हूँ मैं भी तेरे साथ कनाडा चले चलूं। पापा जी, आप कनाडा चल के क्या करेंगे? मैं पंजाब आती रहूंगी ना, और जब भी आऊंगी आपसे मिलूंगी, ठीक है? पापा जी, मैं आपको पैसे भिजवाती रहूंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्लाइट कटाई। इतनी जल्दी कैसे जाने दो तुझे? अरे तू ही तो मेरा लॉटरी का टिकट है। मेरा क्या होगा? चल चल अंदर। पापा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। पापा जी प्लीज। कनाडा जाऊंगी। पापा जी मेरी फ्लाइट। पापा जी दरवाजा खोलिए। पापा जी मेरी फ्लाइट है। पापा जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मुझे जाना है, मुझे कनाडा जाना है।
रोटी खा ले। पापा जी मुझे प्लीज जाने दीजिए, मैं आपको हर महीने पैसे भिजवाऊंगी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। चुप, कहा ना मैंने तुझे, तू कहीं नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी तू। विवाह होगा तेरा इस घर में, यही रहेगी तू वोटी बन के, समझी? चल चल खा ले रोटी, खा रोटी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चल। पापा जी प्लीज पापा। शरण की जिंदगी एक झटके में बद से बदतर हो गई। उसके पति की मौत के बाद शरण को लगा कि इससे बुरा उसके साथ और क्या हो सकता है, पर नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दलबीर के खतरनाक इरादों के कारण शरण अपने ससुराल में कैद होकर रह गई, और इससे भी ज्यादा शरण इस बात के खौफ में थी कि दलबीर जबरन उसकी दोबारा शादी करवाने का मन बना चुका था। ऐसे में शरण सिर्फ उस कैद से भाग निकलना चाहती थी, पर क्या ये इतना आसान था? जसवीरे, जब देख क्या उसने खाना खाई कि नहीं, जब। ठीक है बाबूजी। ओ बाबूजी, ओ बाबूजी, वोटी तो भाग गई। ओ बाबूजी, बाबूजी, वोटी तो भाग गई। पापा जी मैं नीचे जा रही हूँ। कितने जा रही थी तू? पुलिस के पास? थानेदार भी तेनू है ना वापस भेज देना था। नू है तू हमारी, नू। पापा जी मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे पता है। खेताना वो दलदल है, अगर तू इसमें चली गई ना, यहाँ से कभी वापस नहीं आ सकती, कोई ढूंढ नहीं सकता तुझे। जाएगी कनाडा? मैं आपकी सब बात मानूं, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। जसबीरे, ले। ले ले, खा ले इसे। ये क्या है? तेरे दर्द की दवा, इसे खाएगी तेरा दर्द कम हो जाएगा। ले खा ले, अरे खा ले। यार से तो समझती नहीं है। ले साइन कर इस पे। ये क्या है? ये क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है तेरी जायदाद पे तेरा और तेरे पति का बराबर का हक है, और अगर तू कनाडा चली गई तो तेरी पूरी जायदाद तेरे पति की हो जाएगी। ले साइन कर। पापा जी आप ये सब मुझसे क्यों करा रहे हो? हरी तो इस दुनिया में भी नहीं है। वो तेरी पहली शादी थी, दूसरी शादी की बात कर रहा हूं मैं। ले साइन कर, कर साइन कर, कर। सरपंच जी, बड़ी बुरी हालत है बच्ची की। हैरी जब से गया है अपने आप पे शराब में डुबो रखा है इसने। मदद करिए सरपंच जी, असली कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुड़ी फिर से हंसते खेलते रहे। बलबीर तू चिंता ना कर, असि ऐसे वास्ते इकट्ठे होए हैं।
तू दस तू चाहना की है? वही जो रिवाज चलता आया है सरपंच जी, चादर डलवा दीजिए कुड़ी पे। पर चादर पाएगा कौन? वो है ना मेरा भतीजा जसबीर है ना। ठीक है, लगता तो ऐसा देवर ही है ना। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। देख कुड़ी, तेरी किस्मत बड़ी चंगी है जो तेरी इज्जत पे चद्दर डालने वाला कोई है, नहीं तो तेरी जवानी रुल ही जाएगी। मुझे शादी नहीं करनी है। पाओ जी पाओ, चादर पाओ। ओए जसबीर है, जा 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 जा। पुत्र, ए पुत्र, कोई घबराना। देख देख पुत्र, मुझे गलत ना समझ। वो तेरे नाल थोड़ा सा सख्त हो गया था मैं। वो मजबूर भी तो तूने ही किया था ना मुझे। सुन मेरी एक गल सुन तू। जसबीर है ना, आज से तेरा पति है और ये घर तेरा है। इस घर की बहू बनकर ही रहना है तुझे इस घर में। और हाँ पुत्र, मुझे जल्द से जल्द दादा बना दे। दादा की खुशखबरी सुनाएगी ना जसबीर? पुत्र चकदे फटे। ओ बाबूजी, लत मार दिए। शरण के बैंक अकाउंट से जबरदस्ती पैसे निकलवाए जा रहे थे, जिसे दलबीर अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। शरण ने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे जीने की कोई तमन्ना ही ना हो। शरण ने जैसे अपने हालात से समझौता कर लिया था। पर फिर एक दिन, ये क्या पै लगा के रखा है तूने? मेरे पुत्र दी धोस ना दे मुझे, समझा? मेरे बेटे के साथ सब खत्म। राज दियां गल्लां किसी की मौत के साथ खत्म नहीं होती अंकल जी। ओए कर ले, जो करना है तुझे कर ले। चल निकल अभी इधर से, चल चल चल। ए जसबीर है। जी चाचा जी। एक गल तो दस, हाँ जी। एनी सोनी तेरी वोटी है, उसे छोड़ के तू मेरे पैर दबा रहा है? ये चक्कर क्या है? चाचा जी, लत मार दी है, हाथ नहीं लगाने देती। जसबीरे के कह रहा था, लात मारी तो लात मारी तो लात मारी तो वो तो भाग गई।
मैंने चिट्ठी में लिखा था कि मैं तुझे यहाँ मिलूं। अब मैं आ गया हूँ, बोल। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं समझ गई किसे क्या चाहिए। तुझे जो करना है कर ले मेरे साथ, मुझे यहाँ से निकाल। मुझे पर जाइए तू मेरे यार की बीवी, समझी? अच्छा, फिर उस दिन क्या कर रहे थे तुम मेरे साथ? तब कहाँ गई थी तुम्हारी दोस्ती? वो साबित नाटक सी। हैरी के पापा का तुझे फंसाने के लिए। शरण, क्या है यहाँ जो तू ढूंढने आई है? मैं अपने लिए यहाँ एक लाइफ पार्टनर ढूंढने आई हूँ। पता है, डैड कहते थे कि मेरी शादी पंजाब में ही होनी चाहिए। तो वो क्या यहाँ मिलेगा? I mean किसी से कोई कांटेक्ट, कोई अपना रिश्तेदार वगैरह? नहीं नहीं, कोई नहीं है। अरे डैड का पुराना घर था, बस वही बेचने आए थे। हिज पुरानी निशानी टाइप। पता है डैड क्या कहते थे कि जोड़ियाँ ऊपर आसमान में बनती है, और उनके हिसाब से मेरी जोड़ी यहाँ मुझे पंजाब में मिलेगी। सो आई ट्रस्ट हिम। ये है हमारे कनाडा जाने दी चाबी। पर ये मुझ जैसे जट से क्यों ब्याह करेगी? पुत्र, एक प्लान है मेरे पास। स्मगलिंग करते थे और हम कई बार जेल भी जा चुके, और हमें स्मगलिंग में डालने वाला हैरी का बाप था, तुम्हारा ससुर। झूठ बोल रहे हो। मेरा हैरी मुझसे बहुत प्यार करता था। हाँ, करदा सी वो प्यार तेन, और शायद इसीलिए सब कुछ छोड़ के तेरे पास आना चाहता था। अगर तेनू प्यार ना करदा होता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। अरे बापू, साड़ी नू तो बड़ी सियानी निकली हैं। वीजे लगवा दिया मेरे, मैं सीधे कनाडा। और मैं अब फिर वही बात, वो की करना है तेनू कनाडा जाके? प्रधानमंत्री बनेगा? अरे बापू, तो मेरी जान है। आई लव यू बापू, आई लव यू। मैं और तेरी नू ना मुझे ढेर सारे पैसे भेजते रहे हैं। ओए मैं तो कनाडा जाऊंगा। देखा चाचा, और तेरा पुत्र कितना खुश लग रहा है। वो गया तुझे छड़ के, उड़ जाएगा कनाडा, और तू सड़ेगा यहीं पे। तेरा सारा बुढ़ापा यहीं निकल जाएगा चाचा। उसको लूट के तूने मुझे हिस्सा नहीं दिया ना, देख रहा है वो, उसने बदला ले लिया मेरा। गया तेरा पुत्र। गया। ओए क्या ओए, मैं नहीं हटना। मेरी गलती सिर्फ ऐनी सी कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। मैं चाचा को ब्लैकमेल करने लगा था, लेकिन आज जब तेरी हालत देखी तो लखा, कुड़ी को मेरे हवाले कर दे लखा। हट सामने से। नहीं चाचा, ये मेरी परछाई है, इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तेरी परछाई है ना, वो बाद में। नू है मेरी, समझा? नू है वो मेरी। नहीं चाचा,
मेरे होते हुए तू इसको छू भी नहीं सकता। लक्का हट। नहीं चाचा। लक्का। हाँ? 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 नहीं पुत्र, उधर नहीं, उधर जी पीछे, उधर नहीं, उधर, उधर, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर, 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 पुत्र, पुत्र बचा ले, उधर, उधर, उधर खींच ले पुत्र खींच। नहीं मैंने माफ कर दे लक्का, लक्का मैंने बचा ले लक्का, लक्का। आप चिंता मत करो बहन जी, इसके साथ हम बहुत बुरा करने वाले हैं। हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? जी नहीं, मैं बस यहाँ से जल्द चले जाना चाहती हूँ। ये देश और यहाँ के लोग मुझे बिल्कुल रास नहीं आए। माय डैड वाज रॉन्ग। बहुत गलत सोच थी उनकी यहाँ के बारे में। अगर एक ने आपको धोखा दिया है तो किसी ने अपनी परवाह किए बिना आपकी इज्जत बचाई है। परजाई जी, किसी एक इंसान के गलत होने से सारी इंसानियत गलत नहीं होती। सत श्री अकाल। दलबीर सिंह को अपने ही बेटे हैरी की हत्या करने, हैरी और लखा के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचकर शरण को फंसाने, उसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने, उसे बंदी बनाकर रखने और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश के आरोप में आईपीसी सेक्शन 120B, 302, 365, 503, 506 और 354 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी भरना पड़ा। और साथ ही लखा को आपराधिक षड्यंत्र में दलबीर का साथ देने के आरोप में आईपीसी सेक्शन 120B के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। शादी ब्याह हर किसी की जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला होता है, इसीलिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कहीं भी रिश्ता जोड़ने से पहले उस परिवार के बारे में ठीक से जांच पड़ताल कर लीजिए और उसके बाद ही रिश्ता जोड़िए। जहां ये शरण की भूल थी, वहीं शरण का जज्बा, उसकी हिम्मत हर उस औरत के लिए एग्जाम्पल है जो अपने ही परिवार के हाथों पीड़ित है या जिसे अपने ही लोगों से धोखा मिला। शरण के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।